एक प्रूवन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, एक साउंड रिस्क और मनी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब इंपॉर्टेंट है। पर साइकोलॉजी वो है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। और सही माइंडसेट के बिना ट्रेडिंग डिफिकल्ट, कंफ्यूजिंग और चैलेंजिंग हो जाती है। तो चलिए देखते हैं ऐसे 10 विनिंग माइंडसेट जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर को एवरेज ट्रेडर से अलग करता है। माइंडसेट नंबर 1, डू ट्रेडिंग विद योर सेट ऑफ रूल्स, नॉट विद योर इम्पल्सेस। इम्पल्सिव ट्रेडिंग एक कॉमन साइकोलॉजिकल मिस्टेक है जिससे सभी ट्रेडर्स स्ट्रगल करते हैं और ज्यादातर बार वो इम्पल्सिव ट्रेड्स लूजिंग ट्रेड्स हो जाते हैं। हालांकि ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप समझते ही हैं कि एक इम्पल्सिव डिसीजन बिना किसी प्लान के होता है। प्लान ना होना शायद सबसे बड़ा फैक्टर है जो इम्पल्सिव ट्रेडिंग की ओर ले जाता है। तो इसका सॉल्यूशन है प्लान योर ट्रेड सो यू कैन ट्रेड योर प्लान। अपने ट्रेड की एडवांस में प्लानिंग करने से आप ग्राउंड रूल्स के साथ साथ अपनी लिमिट्स भी तय कर रहे हैं। अपने आप को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए और फियर ग्रीड साइकिल से अलग खड़े होने में सक्षम होने के लिए आपको ट्रेड की हर पॉसिबिलिटीज का प्लान बनाना होगा कि आप कब क्या करेंगे। अगर मार्केट आपके हिसाब से चलता है तब आप कैसे एक्ट करेंगे, और उसी तरफ अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में मूव करता है तब आप कैसे एक्ट करेंगे। इन सब पॉसिबिलिटीज के लिए ट्रेड में घुसने से पहले ही प्लान बना लें। इससे आपको पता होगा कि आपको कब क्या करना है और अल्टीमेटली आप इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचेंगे। माइंडसेट नंबर 2, विनिंग इन द स्टॉक मार्केट इज अ फंक्शन ऑफ हैबिट्स एंड सो इज लूजिंग। ट्रेडिंग से पैसे कमाना बस समय समय पर इफेक्टिव स्टेप्स को दोहराने की बात है। इट्स ऑल अबाउट कीपिंग गुड हैबिट्स। लेकिन अगर आप में बुरी आदतें हैं तो इसका उल्टा होता है। हर ट्रेडर की अपनी बुरी आदतें होती हैं जो उनको ट्रेडिंग में सक्सेस से पीछे कर सकती हैं। बैड ट्रेडिंग हैबिट का एक एग्जांपल है जैसे ट्रेडिंग रिस्क को मैनेज करने में असफल होना, या नुकसान उठाने के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करना, या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कूदना, या जब आपका ट्रेडिंग प्लान फेल्ड साबित हो रहा हो तब भी उस पर टिके रहना, या इमोशनल या इम्पेशेंट हो जाना। ये कुछ ऐसा है जो आपको अपने लिए पता लगाना है, अपनी बुरी आदतें, अपनी कमजोरियों को ढूंढना है और उन्हें अच्छी आदतों में बदलना है। याद रखना, भले ही आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। गुड ट्रेडिंग हैबिट्स में बैलेंस शेड्यूल और लाइफस्टाइल रखना, डिसिप्लिन रहना, बड़े रिस्क से बचना, जर्नल रखना और भी बहुत कुछ शामिल है, जैसे कि लाइक बटन दबाना। सफल लोग सिर्फ किस्मत से सक्सेसफुल नहीं बनते हैं, उन्होंने कुछ अच्छी आदतों को अपनाया होता है जिससे उन्हें सफल होने में मदद मिलती है। और यही बात एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए भी है। माइंडसेट नंबर 3, trade often in order to minimize the impact of any single losing trade and also to build skills। ट्रेडिंग ऊपर ऊपर से सिंपल लग सकती है, लेकिन लाइव मार्केट कंडीशंस में अपनी नॉलेज को लागू करना कठिन है। हर दिन, हर ट्रेड, हर पुलबैक अलग होता है। कुछ भी एकदम वैसा नहीं दिखता जैसा टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स में दिखाया होता है। एक मेथड को इम्प्लीमेंट करने में बढ़िया होने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। स्पोर्ट्स की ही तरह जब आप मसल मेमोरी बनाने के लिए ड्रिल्स करते हैं, उसी तरह ट्रेडिंग में आपको अक्सर ट्रेड करने की जरूरत है, अपने स्किल्स बिल्ड करने के लिए और अपनी स्ट्रेटेजी रिफाइन करने के लिए। और आपको स्मॉल ट्रेड करने की जरूरत होती है। अगर आप सिंगल ट्रेड में बड़ा नुकसान करते हैं तो ये आपको अफेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप किसी एक ट्रेड पर अमाउंट ऑफ रिस्क सीमित रखते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आप अपने आप को आसानी से उठा सकते हैं और अगले ट्रेड पर आगे बढ़ सकते हैं। जब आपके अकाउंट पर रियल इम्पैक्ट कम होता है तो नुकसान उठाना बहुत आसान होता है। माइंडसेट नंबर 4, कीप योर साइज स्मॉल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ruin, to reduce emotional involvement and to give you the chance to learn from your mistakes without major consequences। रिस्क ऑफ ruin ये प्रोबेबिलिटी है कि आप इतने पैसे खो देंगे कि अब आप ट्रेडिंग में कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप ट्रेडिंग गेम में हैं, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ट्रेडिंग गेम से बाहर हैं। खासकर जब आप कंसिस्टेंटली ट्रेड करना सीख रहे हैं तब अपना रिस्क कम रखें। यहाँ तक कि जब आप अच्छे हो रहे हैं तब भी इसे कम रखें, क्योंकि आपकी भी लूजिंग पीरियड्स आएंगे और जब वे आएंगे तब आप उन्हें अपने अकाउंट से बड़ा हिस्सा नहीं ले जाने देना चाहते होंगे। ट्रेडिंग विदाउट इमोशन करने से ज़्यादा कहना आसान है। हम में से कई ट्रेडर्स इमोशनल और रिएक्शनरी होते हैं और हम डेली बेसिस पर डर और लालच से प्रभावित होते हैं। अगर आपके पास 50,000 का अकाउंट है और आप हर ट्रेड पर 5,000 का रिस्क उठाते हैं तो खेल से बाहर होने के लिए सिर्फ 10 लूजिंग ट्रेड्स लगेंगे। जब आप बिग ट्रेड करते हैं और लूजिंग पोजीशन में होते हैं तो हर बार जब मार्केट आपके पोजीशन के अगेंस्ट में एक पॉइंट भी मूव करता है तब आप निराश हो जाते हैं। इसलिए हमारे ट्रेड्स पर इस इमोशनल इफेक्ट को कम करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है हमारे ट्रेड के साइज को कम रखना। इस तरह भले ही ट्रेड उम्मीद के मुताबिक ना हो, आपको बिना किसी मेजर कॉन्सिक्वेंस के अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। माइंडसेट नंबर 5, बीइंग अ ट्रेडर इज अल्टीमेटली एन एक्ट ऑफ कंपीटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में है, हर दिन अपने पिछले दिन से बेहतर होने के बारे में। बीइंग अ गुड ट्रेडर मीन्स बीइंग कंसिस्टेंट ओवर द लॉन्ग रन। इसका मतलब है मेहनती बने, अपनी गलतियों से सीखे और इमोशंस पर नियंत्रण रखें, अपने रिस्क टॉलरेंस के अंदर रहें, और अगर आप कुछ नहीं जानते हैं
तो उसके बारे में जानें। एक बेहतर ट्रेडर बनने का एकमात्र तरीका प्रैक्टिस के माध्यम से है, लेकिन प्रैक्टिस करना पर्याप्त नहीं है। ये सिर्फ 3 स्टेप प्रोसेस का पहला स्टेप है, प्रैक्टिसिंग, रिव्यूइंग एंड अडेप्टिंग। ये 3 स्टेप प्रोसेस आपके ट्रेडिंग स्किल्स को बहुत इंप्रूव कर देगा। सेल्फ रिव्यू प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर हम में से ज्यादातर द्वारा नेग्लेक्ट किया जाता है। इसमें दिन के आपके सभी ट्रेड्स और एक्शन और इमोशंस को देखना और यह आकलन करना कि आपने प्रत्येक दिन अपने ट्रेडिंग प्लान को कितनी अच्छी तरह फॉलो किया, ये रिव्यू करना है। अगर आप बहुत से ऐसे ट्रेड्स लेते हैं जो आपके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा नहीं थे, तो ये एक समस्या है। अगर आपने दिन के चार्ट को देखा और ऐसे ट्रेड्स देखे जो आपको लेने चाहिए थे लेकिन नहीं लिए, तो ये भी एक समस्या है। अपने अंदर और अपने स्ट्रेटेजी के अंदर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स की तलाश करें। माइंडसेट नंबर 6, if when you lose on a trade, you learn from your mistakes and it motivates you to work even harder, you are on the right track. अपने मोटिवेशन को बनाए रखना कठिन हो सकता है, खासकर जब आप खराब ट्रेडिंग पीरियड से गुजर रहे हो या आपको लगता हो कि आप उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं जितनी तेजी से आप चाहते हैं, या जब आपके पास एक स्मॉल अकाउंट हो, या चाहे आप जो भी कर लो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो सभी एफर्ट्स के लायक नहीं है। हमें ट्रेडिंग करते समय अपनी गलतियों और सीखे गए सबक को हमेशा अपने स्क्रीन के सामने रखना चाहिए, क्योंकि एज ए ट्रेडर्स हम हर बार वही गलतियां करते हैं। हर दिन अपनी आंखों के सामने की गई गलतियों की एक लिस्ट होने से पॉजिटिव हैबिट्स को ताकत मिलती है और ये चीज पक्का करती है कि आप उन गलतियों को दोहराने से बचेंगे। माइंडसेट नंबर 7, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस, देयर इज ऑलवेज अनदर वन कमिंग। किसी सिंगल ट्रेड से अटैच्ड ना हो, चाहे आपने उस पर कितनी ही रिसर्च क्यों ना की हो या उस ट्रेड में घुसने से पहले आपने कितना ही बढ़िया ट्रेडिंग प्लान क्यों ना बनाया हो, आपको उसमें इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना। देखो क्या होता है ना, जब हम किसी एक ट्रेड पर इतना टाइम दे देते हैं तो हम उससे अटैच हो जाते हैं, और जब मार्केट हमसे सहमत नहीं होता है फिर भी हम मार्केट को नजरअंदाज करते हैं और गलत प्रूव होने से बचते हैं। याद रखना, हमारा गोल पैसा बनाना है, सही प्रूव होना नहीं। देखो, हर ट्रेड विनिंग ट्रेड नहीं हो सकता है। ये स्वीकार करने के लिए खुद को ट्रेन करना होगा। आपको स्मॉल लॉसेस को अच्छी तरह से स्वीकार करना चाहिए और उनमें मिस्टेक से सीख कर अगले ट्रेड पर मूव करना चाहिए। आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को अपने पास आने देना चाहिए और कभी भी मार्केट का पीछा नहीं करना चाहिए। इफ यू मिस एन एंट्री, सो बी इट, देयर इज अनदर वन जस्ट अराउंड द कॉर्नर। माइंडसेट नंबर 8, डोंट फोकस ऑन द इंडिविजुअल फ्लक्चुएशंस इन योर अकाउंट, चाहे वो विनर्स हो या लूजर्स। अल्टीमेटली आपके वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं जो मायने रखते हैं। अनिवार्य रूप से आपके पास काफी गेन्स के पीरियड्स भी आएंगे और दूसरे समय सिग्निफिकेंट लॉसेस भी। बेशक जब फेवरेबल प्राइस मूवमेंट से आपके ट्रेडिंग अकाउंट को प्रॉफिट होता है तो अधिक ट्रेड करने के लिए एक्साइटेड और अत्यधिक उत्सुक होना आसान है, और ऐसे भी दिन आएंगे जब मार्केट पूरी तरह से आपके अगेंस्ट में होगा। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर समझता है कि कोई भी एक्सट्रीम हमेशा के लिए नहीं रहेगा, और ये कि अच्छे और बुरे के बीच टिकना ये एक ऐसी स्किल है जो आपको सीखने और बढ़ने में सक्षम बनाता है। एक सिंगल ट्रेड कोई मायने नहीं रखता, विनिंग ट्रेड हो या लूजिंग। इसलिए पक्का करिए कि आप एक ट्रेड में बहुत ज्यादा पैसों को रिस्क में डालकर या उसमें जीतने के लिए बेताब महसूस करके किसी एक ट्रेड को ज्यादा बड़ा मामला नहीं बनाते हैं। इसके बजाय लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग रेस को जीतने पर फोकस करें। द गोल इज टू विन लॉन्ग टर्म, यू एम फॉर कंसिस्टेंसी। माइंडसेट नंबर 9, अ गुड ट्रेडर एक्नॉलेजेस द फैक्ट दैट ही कांट प्रेडिक्ट द मार्केट। मार्केट अनिवार्य रूप से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट प्लेस है जो सप्लाई और डिमांड से प्रेरित है। ऐसे हजारों फैक्टर्स हैं जो खेल में आते हैं। हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि कल क्या होगा। जब हमारे पास कई सफल ट्रेड होते हैं तो हमें ये लगता है कि हम इनविंसिबल हैं, हमें पता है कि मार्केट आगे क्या करेगा। हाँ, हम प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना सीखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अभिमान अक्सर डिजास्टर की ओर ले जाता है। अभिमान एक कॉम्पिटिटिव इमोशन है। हम मार्केट में भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये सोच खतरनाक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्टॉक को होल्ड करेगा या इन लेवल्स के टूटने पर स्टॉक प्राइस में सब्सटेंशियल ब्रेकआउट होगा। ये एजम्पशंस बनाना कि एक ब्रेकआउट होगा या एक लेवल स्टॉक को होल्ड कर देगा मार्केट को प्रेडिक्ट करना ही है। इसके बजाय आपको देखना चाहिए कि इन लेवल्स के आसपास क्या होता है और फिर एक डायरेक्शन में मोमेंटम आ जाने पर एंट्री करनी चाहिए। ऐसा करने से हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि कुछ घटित होगा, बल्कि हम करंट प्राइस फ्लो में एंटर कर रहे हैं। ये इमोशन से मार्केट को देखने के बजाय ट्रेडिंग को एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बनाता है। याद रखना, आपको मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना है बल्कि रिएक्ट करना है। माइंडसेट नंबर 10, मेक योर ओन सिस्टम टू हेल्प यू गेट लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। टेक व्हाट इज यूजफुल, डिस्कार्ड व्हाट इजंट एंड ऐड व्हाट इज यूनिक टू यू। ट्रेडिंग को कंटिन्यूइंग एजुकेशन के रूप में सोचें। आपको हर दिन सीखने पर फोकस करने की आवश्यकता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को समझना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है।
ग्रोथ माइंडसेट का होना सफल होने की कुंजी है। जब ट्रेडिंग की बात आती है तो अक्सर हम दूसरों के ओपिनियन से अपने विचार विकसित करते हैं। चलो ये शुरुआत करने के लिए ठीक भी है, लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप करना जारी रखते हैं हमें ये स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए कि जो कुछ हमने एक बार सोचा था सही होगा वो वास्तव में गलत हो सकता है। हमेशा अपने अंदर गलतियों को ढूंढने की नज़र रखना इम्पॉर्टेंट है, और जो आपके लिए सही है उसे लागू करें, और जो आपके अपने स्टाइल से मैच नहीं खाती है उन टूल्स या इन्फॉर्मेशन को त्याग दें। इस तरह आपको अपना स्टाइल ढूंढना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।